सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली स्थित कुरूड़ पहुंचकर 3 दिवसीय नंदा देवी लोकजात मेले का किया शुभारंभ। नंदानगर चिकित्सालय को उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की भी की घोषणा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण भरारीसैंण में शुरू। 3 दिन के सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। बीजेपी ने भी सवालों पर किया पलटवार। उत्तराखंड के कई जिलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। दलित समाज से जुड़े संगठनों का प्रदर्शन। लक्सर में प्रदर्शन के दौरान हुआ लाठीचार्ज। आज सदन में अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक होंगे पेश। 5000 करोड़ के करीब होने का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण शाम 4 बजे। दून नगर निगम के कर अनुभाग में रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन जारी। आवेदकों को दाखिल खारिज के आसानी से मिलेंगे रिकॉर्ड। हाउस टैक्स धारकों को मिलेगी सुविधा। गैरसैंण राजधानी को लेकर हरीश रावत का धरना। बोले बीजेपी बताए गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां है, नहीं तो मुझे टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। शुरुआत गैरसैंण से करते हैं, जहां पर विधानसभा भवन पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष का विरोध। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य समेत अन्य विधायक धरने पर। जांच एजेंसियों द्वारा विपक्ष के उत्पीड़न का लगा रहे हैं आरोप। तो खबर हम आपको गैरसैंण से बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा भवन पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा भवन पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष ने किया पुरजोर विरोध। नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य विधायक भी धरने पर बैठे। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर विपक्ष के तमाम विधायक धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है। बता दें, आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आया। विधानसभा के बाहर विपक्ष हाथों में तख्तियां लेकर हंगामा करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का जो आरोप है वो सरकार पर लगाते हुए धरना कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम विधायक। गैरसैंण से खबर, विधानसभा भवन पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष ने किया विरोध। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य समेत अन्य विधायक भी धरने पर। जांच एजेंसियों द्वारा विपक्ष के उत्पीड़न का लगा रहे हैं आरोप। तो सरकार पर जांच एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं तमाम विपक्षी विधायक। विधानसभा भवन पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। गैरसैंण से खबर हम आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष का विरोध। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य समेत अन्य विधायक भी धरने पर बैठे। जांच एजेंसियों द्वारा विपक्ष के उत्पीड़न का लगा रहे आरोप। गैरसैंण से खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा भवन पर कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष का विरोध। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य समेत अन्य विधायक भी धरने पर बैठे। वहीं आपको बता दें कि गैरसैंण में चल रहा है मानसून सत्र। देहरादून में कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालय का घेराव। गैरसैंण में चल रहा मानसून सत्र। देहरादून में कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालय का घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाएगा प्रदर्शन। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का कांग्रेस लगा रही आरोप। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला भी जुड़े हुए हैं। शुभम, देखा जाए तो जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को लगातार घेरने की जो तैयारी है, वो चाहे भवन के अंदर हो या भवन के बाहर, देखा जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? दूसरे दिन देखें तो आज, क्योंकि 22 अगस्त से पहले ही जो है कांग्रेस के द्वारा जो है
जो एक देशव्यापी इसमें प्रदर्शन चल रहा है। सेबी और अडानी मामले को लेकर लगातार जो मांग कर रही है कि जेपीसी के द्वारा जो है उसकी जांच कराई जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ये महाघोटाला है और इसमें जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है उसके द्वारा जो है इसमें जो है जांच करवाई जाए। और ये पूरे प्रदेश भर में ही चल रहा है। इसमें जो है हम बात करें राजधानी देहरादून की भी, तो वहाँ भी ईडी का जो है दफ्तर घेरने की और लगातार जो है इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो ईडी सीबीआई है उसको लेकर जो है सरकार से दुरुपयोग उसका कर रही है और इसका साफ तौर पर असर यहाँ विधान परिसर में भी देखने को मिला। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष के तमाम विधायक और नेता प्रतिपक्ष समेत जो है सदन के परिसर पर बैठे और उन्होंने लगातार इस बात को लेकर जो है मांग उठाई है कि जो भी यहाँ पर अडानी घोटाला जो यहाँ पर हुआ है उसको लेकर जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ईडी सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, ये सभी जो है सरकार के इशारे पर चलते हैं। तो इस पर से जो है उनका और जनता का विश्वास उठ चुका है, ऐसा उनका कहना है। और इसी बात को लेकर फिर वो वहाँ पर धरने पर बैठे और लगातार जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और साथ ही उनका कहना है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई जो और इनकम टैक्स जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जबरन फंसाने की साजिश रच रही है, जो कि लगातार देखा जाए तो लोकतंत्र के लिहाज से काफ़ी जो है दुरुपयोग करने वाला है। तो इसमें साफ तौर पर विधानसभा के दूसरे सत्र में भी ये देखने को मिला। साथ ही उनका जो उन्होंने बताया कि सदन के दूसरे दिन जो है प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो आपदा का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शुभम ये भी देखा जा सकता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन क्या अभी तक सत्ता पक्ष ने विपक्ष के जितने भी हमले हैं उनका कोई जवाब दिया है? भाजपा की ओर से कोई बयान सामने आया हो? जी बिल्कुल, हम देखें तो भाजपा की ओर से भी इसमें बयान सामने आ रहे हैं। लगातार भाजपा भी कह रही है कि इस तरह के जो अनर्गल आरोप लगातार जो जांच एजेंसियों का आरोप लगा रही है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं जो है कि दुराग्रह से प्रेरित है और कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को अस्थिर करने वाली बात ये कह रही है। तो लगातार सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है कि जांच एजेंसियां अपनी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। साथ ही प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश के मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष ने जो है विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है और उसका कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रबंधन सरकार के द्वारा किया गया और जो डबल इंजन का असर देखने को मिला, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर आपदा से जो है लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है और तमाम तरह के जो आपदा प्रबंधन के उपाय थे, चाहे वो चीनों हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू की बात हो और तमाम तरह की जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें वहाँ लगी है, तो एक बेहतर प्रबंधन था। उनका सीधा तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस जो है वार पलटवार की जो स्थिति है वो इस सत्र में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम खबर आपको बता दें, जहां पर गैरसैंण में मॉनसून सत्र चल रहा है। हालांकि इस सत्र के दौरान लगातार विपक्ष में विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई मुद्दों के साथ सत्र में पहुंचता है। तो वहीं तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर विधानसभा भवन के बाहर जो विपक्ष हैं वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए। विरोध प्रदर्शन करते हुए जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज कोहरे की चादर से ढका विधानसभा परिसर। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज कोहरे की चादर से ढका विधानसभा परिसर। तापमान में भी आई भारी गिरावट। तापमान में भी आई गिरावट। अधिक ऊंचाई पर विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे की चादर से ढका विधानसभा परिसर। तापमान में भी आई भारी गिरावट। अधिक ऊंचाई पर विजिबिलिटी हुई कम। दिन में ही जली वाहनों की हेडलाइट। तो गैरसैंण से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां पर विधानसभा परिसर कोहरे की चादर में ढका दिखा।
तो वहीं आज गैरसैंण विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विभागों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई और विपक्ष ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का मुद्दा पुरजोर से उठाया। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायकों ने सदन परिसर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। विपक्ष ने सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान करने को लेकर आवाज उठाई। तो वहीं भाजपा के ही लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत तख्ती लेकर परिसर में गुलदार के लोगों पर हमले की बात उठाते हुए नजर आए और वन नीति को लेकर एक दिवसीय विशेष सत्र की भी मांग की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, भाजपा लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत से खास बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। तो सर आज देखिए, आज मेरे विभागों का क्वेश्चन डे है और कई विधेयक भी पास होने आज और मैं विधायकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समसामयिक विषय अपने क्षेत्र के उठाए, उनका जवाब दिया जाएगा और विधायकों को निश्चित रूप से सदन में क्वेश्चन उठाने चाहिए ताकि उनका समुचित जवाब मिल सके। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो प्रदेश में विपक्ष लगातार कह रहा है कि शिक्षा की जो वो हालत है पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके हम बात करें तो स्कूलों की हालत बदहाल है और वहाँ पर जो है बच्चे जो है वहाँ पर कई बार टीचरों का अभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। तो सर इसको लेकर सर आप देखिए, अब हम 3000 टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया आपने देखा होगा कि हमने अभी तक 450 टीचरों को नियुक्ति भी दे दी है। अब किसी भी स्कूल में टीचरों की कमी नहीं रहने वाली। हमारे साथ हैं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी। तो सर आप देखिए, आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सेबी चीफ और अडानी के परिवार के रिश्ते और भ्रष्टाचार खुलकर आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आज तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दे रहा है। देश भर में आज इसके खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी ये मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी को इसकी जांच दी जाए कि भाई सेबी चीफ और अडानी के परिवार ने जो मिलकर भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे देश के छोटे व्यापारियों को खत्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है वो साफ दिखाई देती है कि अब अडानी को बढ़ाकर और अडानी को सारे लोन दिलाकर अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर देश के छोटे व्यापारियों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हम इसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि इसमें जेपीसी जांच करें। लोकसभा सत्र का दूसरा दिन है और आज जो है परिसर के बाहर जो है इस तरह की तख्ती लटकाए जो है यहाँ पर दिलीप रावत जो है लैंसडाउन विधायक भाजपा के ही सरकार के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैंने सरकार से निवेदन किया है कि उत्तराखंड प्रदेश 67% जो है वन आच्छादित है और हम सब लोग रोज कोई ना कोई जो है वन्य जीवों का निवाला बन रहा है, गुलदारों का निवाला बन रहा है और दूसरी तरफ हमारे विकास कार्य वन्य अधिनियम के कारण अवरुद्ध हो रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार से निवेदन किया कि एक दिन का विशेष सत्र आप अगर लगाओगे तो हम सारी इन बातों की चिंताओं को जो है केंद्र सरकार, बाघ प्राधिकरण, एनजीटी तक पहुंचा पाएंगे, माननीय न्यायालय तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मुआवजा भी बढ़ाया जाए और इन सारी बातों को चिंता के लिए एक दिन का सत्र लगाया जाए। यहाँ पर जो है दिलीप रावत जो लैंसडाउन के विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हालांकि वो अपनी सरकार के जो है खिलाफ कहें या फिर उनको जगाने की बात करें, इस मसले को विशेष तौर पर उठाना चाहते हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो भाजपा के सत्ताधारी विधायक हैं जो अपनी पार्टी के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सरकार गंभीरता से लेगी। क्या विशेष एक दिन का जो सत्र की मांग वो कर रहे हैं, क्या विशेष सत्र को बुलाया जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। मैं शुभम कोटनाला अपने सहयोगी के साथ के न्यूज़ इंडिया के लिए गैरसैंण भराड़ी से। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले रुक करते हैं श्रीनगर का, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाएंगे। Thank you, Kharge ji. I'd like to welcome all of you here today. It is our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible.
We had expected this would be done prior to the elections, but elections have been declared. It is a step forward, and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible, and of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights will be restored. I said earlier in the meeting that this is the first time since that a state has become union territory. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It's always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Kashmir. And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ. थैंक यू वेरी मच. We're taking questions. We're just making two statements here. Thank you. They are bad. Thank you very much. पर आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, जो कि श्रीनगर पहुंचे हुए हैं. बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के उनका श्रीनगर दौरा है, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित की. और इसी बीच खबर हम आपको बता देते हैं, दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर केएनयू सहयोगी की माताजी का हुआ निधन. केएनयू सहयोगी की माताजी का हुआ निधन, गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं. वरिष्ठ सहयोगी दीपिका वर्मा की माताजी का हुआ निधन. सावित्री देवी का 65 वर्ष की उम्र में हुआ निधन. लंबी बीमारी के बाद 65 वर्ष की उम्र में हुआ निधन. लंबी बीमारी के बाद 65 वर्ष की उम्र में हुआ माताजी का निधन. आज सुबह पैतृक निवास गोरखपुर में हुआ निधन. आज शाम गोरखपुर में होगा अंतिम संस्कार. शोक संतप्त परिवार के प्रति केएनयू की शोक संवेदना. गोरखपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर केएनयू सहयोगी की माताजी का हुआ निधन. वरिष्ठ सहयोगी दीपिका वर्मा की माताजी का हुआ निधन. सावित्री देवी का 65 वर्ष की उम्र में हुआ निधन. लंबी बीमारी के बाद 65 वर्ष की उम्र में हुआ निधन. और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही. आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया. नमस्कार.